तो आज हम लोग देखेंगे कि ओवरहीट प्रोटेक्टर OSP कैसे काम करता है। तो अब इसको हम देखते हैं। देखिए 65 डिग्री सेल्सियस पे इसका सेटिंग है। ये 65 डिग्री पे ट्रिप करता है। तो ट्रिप करता है तो क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या है। तो जो ये और ये तार देखेंगे ये नॉर्मली क्लोज रहते हैं, अंदर से क्लोज रहते हैं। ठीक है, ये पहला और ये तीसरा आपस में क्लोज रहते हैं। जब OSP ट्रिप होता है तो एक ब्रेक हो जाता है और बीच में सप्लाई आ जाती है। मतलब ये फिर NO हो जाता है, नॉर्मली ओपन हो जाता है। पहले अगर OSP रहता है ओके तो नॉर्मली ये दोनों पॉइंट क्लोज रहते हैं। ठीक है, और जब OSP ट्रिप होता है तो एक ये पॉइंट छोड़ देता है और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सप्लाई रहती है। तो ये जो बीच की पॉइंट है ये है इंडिकेशन का, जो OSP ट्रिप का। तो ट्रिप कैसे होता है और इसको हम खोल के देखेंगे इसमें क्या लगा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं तो ये कैसे काम करता है। तो देखिए इसको देखेंगे हम। तो जब ये जो OSP का जो बैलो होता है ये हीटर पे बंधा होता है। तो इसमें हाइड्रोलिक ऑयल है। ठीक है, प्रेशर जब जब ये ऑयल इसके गर्म होती है तो प्रेशर क्रिएट करता है। देखेंगे तो ये स्प्रिंग पे दबाव पे रहता है। तो ये क्लोज रहता है, नॉर्मली क्लोज, मतलब ये दोनों पॉइंट मिली रहती है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ता है, इसमें जो ऑयल है गर्म होता है, हीटर के पास बना रहता है। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये स्प्रिंग को पीछे ढकेल को पीछे हटता है। जैसे पीछे हटता है तो ये है, ये ऐसे। तो जो ये OSP का ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोलिक प्रेशर दबाव बनाता है। तो जब ये पीछे की तरफ ढकेलता है तो OSP कट ऑफ हो जाती है। और जब ये सिकुड़ता है तो ये दबाव स्प्रिंग वापस फिर इसको आपस में ढकेल देता है पीछे। जब पीछे स्प्रिंग ढकेलता है तो ये दोनों पॉइंट मिल जाते हैं। और जब ये दबाव बनाता है तो पीछे हो जाता है। तो देखेंगे यार टक टक की एक आवाज़ आएगी। ये जो आवाज़ है तो ये पीछे ढकेल देता है। ये इसकी पॉइंट, ये अब क्या पहले आता था सेटिंग करने के लिए, अब ये सेटिंग फिक्स कर दिया गया। अब ये घूम नहीं सकता। ठीक है, तो ये सेटिंग 65 डिग्री पे सेट है। तो ये जो इसके अंदर ऑयल है देखेंगे, ये जब इस पे ऐसे लगा रहता है, ठीक है, और ये जब प्रेशर बनाए रहता है तो ऐसे ये पॉइंट मिली रहती है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर एक गर्म होता है ऑयल 65 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बाहर की तरफ ढकेलता है। तो स्प्रिंग जो है हल्की सिकुड़ती है। ये इस स्प्रिंग को दबाव आता है। जैसे स्प्रिंग पीछे आती है तो ये पॉइंट होता है क्या है, कट जाता है। देखेंगे यहाँ पे तो देखिए जैसे दबाव में रहता है ये, देखेंगे जब दबाव में रहता है तो ये ध्यान देखेंगे तो ये वाले पॉइंट देखना, ये पॉइंट छोड़ देता है। और जैसे ही स्प्रिंग फिर वापस पीछे हटता है, जैसे पीछे हटेगा तो ये पॉइंट अब इससे मिल जाएगा, नहीं तो ये पॉइंट नीचे हो जाता है और ये पॉइंट मिला रहता है। और जब ट्रिप होता है तो ये पॉइंट इससे और इससे मिल जाता है, नहीं तो नॉर्मली ये इससे और इससे मिला रहता है। तो OSP चलती रहती है। तो ये हुआ OSP का काम। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।